हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर ऐसी कंपनी के आईपीओ का हम रिव्यू करने जा रहे हैं जिसके बासमती चावल आपने जरूर खाए होंगे। ऑब्वियसली मैंने भी खा रखे हैं। आपने नाम सुन रखा होगा, एक बड़ा ब्रांड है एरोप्लेन, और उसके अलावा इसके कई सारे ब्रांड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। अमीर चंद जगदीश कुमार आईपीओ के रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि 24 से लेकर 27 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, फिर जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखो, सिंपल और आसान भाषा में समझा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये देखियो, कंपनी जो है मुख्य रूप से जो चावल होता है, चावल के अंदर जो खासकर बासमती होता है, उसको खेत से खरीदने, फिर उसके बाद साफ करने के अंदर, फिर प्रोसेस करना, फिर प्रोसेस करके पैक करके बेचने का काम करती है। मतलब जो ये चावल की पूरी चेन होती है वो ये पूरा संभालती है। इनके पास जो बड़ा ब्रांड है एरोप्लेन, जिसका नाम आपने सुन ही रखा होगा। काफ़ी सारे मतलब चावल वगैरह खरीदने जाते होंगे जो भी, तो उनको पता होगा इस ब्रांड के बारे में। और इनके कई सारे सब ब्रांड्स भी हैं, अली बाबा है, जेट है, वर्ल्ड कप है। अब काफ़ी बार आपने मतलब पैकिंग पर ऐसे नाम सुने होंगे, काफ़ी लोगों को याद भी आ रहा होगा। और हाल ही में इन्होंने एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी कदम रखा है। अब ये आटा, मैदा, सूजी, बेसन, नमक और चीनी जैसे किचन के जरूरी सामान भी सेल करती है। तो कंपनी ऑपरेट करती है राइस एक्सपोर्ट के अंदर, और इसका डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन भी है। मतलब ज्यादातर जो फोकस है बासमती पर, और इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के अंदर। और इसकी 35 प्लस कंट्रीज के अंदर प्रेजेंस है। इंडिया के अलावा बाहर विदेशों के अंदर भी इसका माल सेल होता है। और 40 प्लस ईयर्स की लेगेसी है राइस ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग के अंदर। और ये इंडिया के नंबर 1 ग्लोबल एक्सपोर्टर है बासमती राइस के अंदर। और अभी देखा जाए तो पाकिस्तानी मेजर कंपटीटर है बासमती राइस के अंदर इंडिया का, और वो भी अपना शेयर लूज कर रही है ड्यू टू इनस्टेबिलिटी, जिसके कारण क्या है कि ग्लोबली डिमांड बढ़ी है इंडिया के राइस की। देखिए, ग्लोबली अभी देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तानी मेजर प्लेयर्स हैं, और करंट सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान जो है अपना काफी सारा शेयर जो है लूज कर रही है। तो उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो इंडिया को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि इंडिया ग्लोबल मार्केट के अंदर नंबर 1 पोजीशन अचीव करेगा और लीड करेगा। और कंपनी का जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है, और कंपनी का एक्सपोर्ट सेगमेंट काफी स्ट्रांग होने के कारण कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। कंपनी अब एग्रेसिवली रिटेल सेगमेंट पर फोकस कर रही है, और स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सपोर्ट से ये एक्सपेंशन एफिशिएंटली स्केल करेगा। इस ट्रांजिशन के थ्रू कंपनी ब्रांडेड प्लेयर बनेगी। कंपनी के पास स्ट्रांग और वेल स्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी है, और जैसे ही फंडिंग मिलेगी कंपनी एग्रेसिवली स्केल करेगी, और मार्केट में अपनी स्ट्रांग प्रेजेंस बिल्ड करते हुए मार्केट शेयर तेजी से कैप्चर करेगी, और अपनी पोजीशन और भी स्ट्रेंथन करेगी। और इसके पास 50 प्लस ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, और 400 प्लस रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है। मतलब स्टैब्लिश और स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो बासमती राइस इंडस्ट्री जो है 8 से 10% की CAGR से ग्रो कर रही है, एज पर ट्रेंड्स एंड RHP इनसाइट्स। तो ये होगी इस कंपनी की डिटेल्स। कंपनी तो काफी अच्छी नजर आ रही है, सेक्टर काफी अच्छा नजर आ रहा है। अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स, जो कि 2023 से 2025 तक दिए गए हैं, और सितंबर 2025 तक दिए गए हैं। अगर एसेट्स के अंदर देखें तो एसेट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी सेम हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट के अंदर भी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से ज्यादा ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर। प्रॉफिट मार्जिन निकालें तो 2023 के अंदर 1.32%, 2024 के अंदर 1.95%, और 2025 के अंदर 3% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छी बात है, हर साल मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ है। इसकी नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है। रिजर्व साल दर साल बढ़ रहे हैं। 358 करोड़ रुपए के रिजर्व है इसके हाथ में। बोरोइंग्स थोड़ी कम हुई है, 73.97 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग्स है। और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.68 का, जो कि थोड़ा हायर है। ROE है 17.61% और ROCE है 14.36%, विच इज गुड। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 28.42 का निकल कर आता है। और रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो ये टॉप 3 कंपनीज में इसका नंबर आता है, जो भी लिस्टेड पीयर्स हैं। पी वाइज अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस थोड़ी हायर है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए तो 4.58 का निकल कर आता है। और अदर जो इसके कंपटीटर्स हैं उनका प्राइस टू बुक वैल्यू 10.4 से लेकर 17.95 के बीच में निकल कर आता है। तो प्राइस टू बुक वाइज अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस फेयर नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन ज्यादा महंगी नहीं है। ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये आईपीओ 24 से लेकर 27 मार्च के बीच में ओपन रहेगा, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 2 अप्रैल को। और ये फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया 201 रुपए से लेकर 212 रुपए के बीच में। 70 मतलब 70 शेयर्स का ये लॉट है।
और इसका टोटल इश्यू साइज है 440 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 440 करोड़ रुपए के, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन के अंदर पूरा पैसा काम में आने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 98.53% के आसपास है, आईपीओ के बाद रह जाएगी 78.78%, लगभग 80% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी। काफी अच्छी बात है, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होना पॉजिटिव है। और रिटेल पोर्शन 35% का है, और अभी इसका मार्केट कैप बनेगा इस प्राइस बैंड पर 2195 करोड़ रुपए के आसपास, तब स्मॉल कैप कंपनी है। ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपने रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। पॉजिटिव में देखा जाए तो सेक्टर अच्छा है और डिमांडिंग भी है। फाइनेंशियली देखा जाए तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर शानदार ग्रोथ नजर आ रही है, और मार्जिन भी हर साल बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और ये लीडिंग एक्सपोर्टर है बासमती राइस का इंडिया के अंदर, और एरोप्लेन ब्रांड काफी इसका फेमस भी है, और इसके अंडर में काफी सारे ब्रांड्स भी आते हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। इसके एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं जिनके डेकेड्स का एक्सपीरियंस है राइस ट्रेड के अंदर, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है जिसकी प्रेजेंस के अंदर कंपनी और भी अच्छी ग्रोथ करेगी। और स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है एज पर आरएचपी, और कंपनी ने लास्ट 3 साल के अंदर सॉलिड प्रॉफिट सीएजीआर डिलीवर किया है। और प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग FY25 और FY26 के बाद FY27 के अंदर 90% प्लस ग्रोथ हाईली एक्सपेक्टेड है। नेगेटिव्स या रिस्क की बात करें तो ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसके अंदर हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की हमेशा जरूरत रहती है, और इन्वेंट्री हैवी बिजनेस है, मतलब इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, और जिसके कारण इस पर डेट भी ज़्यादा नजर आता है, तो डेट पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल अट्रैक्टिव है आईपीओ सेक्टर वाइज देखा जाए तो, और ब्रांड वाइज भी काफी नाम है इसका इंडिया के अंदर भी और बाहर भी, और ये सेक्टर सदाबहार है, और अपने सेक्टर के अंदर ये लीडिंग ब्रांड है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।